ये कहानी है रामपुर गांव में रहने वाली हरि की। हरि बहुत मेहनती और ईमानदारी से अपना जीवन जीता, लेकिन वो बहुत ही गरीब किसान था। उसकी पत्नी का नाम निर्मला था, उसकी बेटी का नाम खुशी था और वहीं हरि था जो बहुत ही मेहनती था, लेकिन उसे उसकी मेहनत का फल नहीं मिल पाता था। ऐसे ही एक दिन, माँ मुझे बहुत तेज भूख लगी है, क्या मैं पिताजी को खाना खाने के लिए बुला लाऊं? हाँ जाओ बेटा, मैं उन्हें कब से बुला रही हूँ, लेकिन वो है कि मेरी कुछ सुनते ही नहीं है। फिर खुशी हरि को बुलाने के लिए गई। पिताजी अब जल्दी से खाना खाने चलो ना, आप कब से काम कर रहे हो, मुझे बहुत भूख लग रही है। फिर हरि अपनी बेटी खुशी के साथ अपनी पत्नी के पास चला गया और उसकी पत्नी ने सबके लिए खाना परोसा और वो सब खाना खाने लगे। भगवान इस बार यही प्रार्थना है ठीक से बारिश हो, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। पिछले साल ठीक से बारिश न होने के कारण अपनी मेहनत बर्बाद हो गई थी। बस भगवान इस बार ऐसा बिल्कुल ना हो। इस बार हरि ने निर्मला के सारे गहने बेचकर खेत के लिए बीज और खाद खरीदे थे। उसे उम्मीद थी इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी होगी। कुछ महीनों बाद उसके खेत में फसल उग जाती है, लेकिन पकने से पहले ही बारिश न होने की वजह से उसकी फसल सूख जाती है। ये देखकर हरि बहुत दुखी होता है और अपने घर चला जाता है। आप फिक्र मत करो, आप एक बार फिर से कोशिश करो, क्या पता इस बार बारिश हो जाए और अपनी फसल अच्छी हो जाए। इस बार तो तुम्हारे गहने बेचकर बीज और खाद ले आया था, लेकिन अब मैं कहाँ से लेकर आऊँ पैसे बीज और खाद खरीदने के लिए? आप अपने गांव के साहूकार से पैसे उधार ले लो। मेरा उसके पास जाने का बिल्कुल मन नहीं है। आपके पास इसके अलावा कोई और उपाय भी तो नहीं है। फिर थोड़ी ही देर में रात हो जाती है, लेकिन हरि को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो पैसों का इंतजाम कैसे करे। हरि को इस तरह सोचते सोचते सुबह हो जाती है। हरि बेचारा ना चाहते हुए भी साहूकार के यहाँ पैसे लेने के लिए चला जाता है। अरे आओ हरि भाई, बताओ कैसे आना हुआ? सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी नए बीज और खाद लाने के लिए। अरे तो इसमें इतना डरने वाली कौन सी बात है, हम तो बैठे ही हैं पैसे देने के लिए। हम तो जरूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं। पता है हरि, यही जीना भी क्या जीना है। मुझे भगवान ने चुना ही है तुम लोगों की मदद के लिए। हरि को साहूकार की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो उस समय चुपचाप खड़ा होकर उसकी बातें सुन रहा था, क्योंकि उसे पता था अभी उसकी मदद वही कर सकता है। अरे हरि, क्या सोच रहे हो, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मालिक, अभी मुझे 10,000 रूपए की जरूरत है। अरे तुम 10,000 रूपए लो या 30,000 लो या 50,000 रूपए लो, लेकिन तुम्हें पता है ना, ब्याज तो पूरे 25% से कम नहीं लगेगा। हरि मजबूर था, इसीलिए उसने साहूकार से पैसे लिए और वहाँ से चला गया। चालू आदमी कहीं का 25% ब्याज ले रहा है, ऊपर से बोल रहा है समाज सेवा कर रहा हूँ। लेकिन दुख तो इस बात का है, भगवान भी ऐसे लोगों की मदद करते हैं। हम जैसे लोग तो इधर उधर ही ठोकरे खाते रहते हैं। फिर हरि बीज और खाद लेकर अपने घर चला जाता है। अगले दिन सुबह होने पर हरि अपने खेत में बीज बो देता है और थोड़ी बारिश भी हो जाती है, जिससे हरि की फसल बहुत अच्छी तैयार हो जाती है। देख रही हो निर्मला, इस बार अपने खेत में कितनी अच्छी फसल हुई है, और इतनी अच्छी फसल होना एक किसानों की जीत होती है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो पाया है। अगर तुम मुझे हौसला नहीं देती तो आज अपने खेत में इतनी अच्छी फसल नहीं हो पाती। और तुमने तो अपने खेत में बहुत मेहनत की है। अब अपने जल्दी ही अच्छे दिन आने वाले हैं। जी, बस भगवान की कृपा है, इस बार अपनी फसल बहुत अच्छी हुई है। अब जल्दी से साहूकार का कर्ज भी चुका देंगे। ये सब बातें करके दोनों अपने घर चले जाते हैं। फिर उसी दिन रात को बारिश शुरू हो जाती है। पूरी रात बहुत तेज बारिश होती है। सुबह होने पर भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। न जाने बारिश कब रुकेगी। पहले तो बारिश हो ही नहीं रही थी और अब हो रही है तो इतनी हो रही है, कल रात से रुकने का नाम ही नहीं ले रही। क्या पता मेरी फसल कैसी होगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, देखना जल्दी ही बारिश रुक जाएगी। फिर आप जाकर अपने खेत की फसल को देखना। निर्मला ये बोलकर हरि को दिलासा देने की कोशिश करती है, लेकिन उसे भी पता है अब तक उसकी फसल खराब हो चुकी होगी। फिर ऐसे ही एक सप्ताह तक बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। एक सप्ताह बाद जब बारिश रुकती है तो हरि सुबह जल्दी ही अपने खेती की ओर अपनी फसल को देखने के लिए निकल जाता है।
हरी वहाँ जाकर अपनी फसल को बर्बाद देखकर रोने लगता है। हे भगवान, आप ये कैसा अन्याय कर रहे हो। पहले तो एक बूंद बारिश नहीं हो रही थी और अब हुई तो इतनी जिससे हमारी फसल खराब हो गई। अब मैं अपना कर्ज कैसे चुकाऊंगा? अगर साहूकार को समय से पैसे नहीं दिया तो वो मेरा खेत भी हड़प लेगा। हरी वहाँ से रोता हुआ अपने घर आ रहा था, तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसे गांव के अस्पताल में ले जाया जाता है। जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, सब संभालूंगी। आप सिर्फ अपना ख्याल रखिए। आपका साथ होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बस आप मेरा साथ मत छोड़ना। निर्मला भी साहूकार के यहाँ जाकर उससे पैसों की भीख मांगती है। सेठ जी, इस बारिश ने अपने पूरे गांव की फसल खराब कर दी है। लेकिन मैंने तो तुम्हें ब्याज के पैसे दिए थे। सेठ जी, मैं आपके पैसे चुका दूंगी, लेकिन अभी आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। लेकिन मैंने तो तुम्हें ब्याज पर पैसे दिए थे और उधारी तो ब्याज खाने के लिए ही दी जाती है ना। मैं तुम्हें पैसे तो उधार नहीं दे सकता, लेकिन मेरे पास कुछ गोभी की बोरे पड़े हैं। तुमने उन्हें अच्छे दाम में बेच दिया तो मैं तुम्हें उस कीमत का कुछ हिस्सा दे दूंगा। निर्मला के पास और कोई उपाय नहीं था, इसीलिए वो इस बात के लिए मान जाती है। तो साहूकार अपने आदमियों के साथ गोभी की बोरियां निर्मला के यहाँ भेज देता है। लेकिन निर्मला जैसे ही गोभी को देखती है हैरान हो जाती है। ये सारे गोभी तो सड़े हुए हैं, ये गोभी कौन बाजार में खरीदेगा? अरे निर्मला, तुम इतना भी नहीं समझती। तो बारिश आने से हमारी फसल बर्बाद हुई है तो साहूकार की फसल कैसे बच सकता है? साहूकार बहुत चालू आदमी है, उसके सारे गोभी सड़ चुके थे, इसीलिए उसने ये सारे गोभी तुम्हें दे दिए ताकि वो अपने ऊपर कर्जा चढ़ा सके। लेकिन कुछ भी हो जाए, मुझे गोभी को बाजार में बेचना पड़ेगा। खुशी आ जाती है। खुशी की ये बातें सुनकर निर्मला बहुत खुश हो जाती है। खुशी, तुमने तो मेरी मुसीबत का हल मुझे दे दिया। मैं गोभी को बाजार में ऐसे नहीं बेच सकती, लेकिन अब मैं इससे अच्छी गोभी निकाल कर उसके गोभी के पराठे बनाकर बाजार में बेच सकती। फिर अगले ही दिन से निर्मला बाजार में गोभी के पराठे बनाकर बेचने लगती है। कुछ ही दिनों में उस गांव में निर्मला के गोभी के पराठे बहुत मशहूर हो जाते हैं। ये सब देखकर साहूकार को बहुत जलन होती है। अरे इस तरह तो ये निर्मला मेरा सारा कर्जा चुका देगी। मुझे क्या पता था सड़े हुए गोभी को इस तरह भी इस्तेमाल कर सकती है, वरना मैं ऐसे गोभी कभी नहीं देता। साहूकार निर्मला की इतनी बिक्री देखकर परेशान हो रहा था, तो वही निर्मला के मन में अब लालच आने लगा था और अब निर्मला खराब और सड़े हुए गोभी से पराठे बनाकर बेचने लगी थी। निर्मला, ये क्या कर रही हो? ये तो गोभी पूरी तरह सड़ चुके हैं। अगर तुम इनसे गोभी के पराठे बनाओगी तो सबको पता चल जाएगा। इस समय मुझे अपने परिवार के आगे कुछ नजर नहीं आ रहा। अगर हमें सेठ के कर्ज से बचना है तो हमें ये करना होगा। और हमने इसमें गरम मसाले ज्यादा डाले हैं, किसी को कोई पता नहीं चलेगा। लोगों को सिर्फ गरम मसाले की खुशबू आएगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। निर्मला साहूकार का सारा कर्ज चुका देती है। कुछ दिनों में हरी भी बिल्कुल ठीक हो चुका था और उन्होंने अपने खेत में पानी की समस्या से बचने के लिए कुआं भी खुदवा लिया था। और अब वो दोनों पति पत्नी अपने खेत में गोभी की फसल उगाया करते थे। हरी गोभियों को बाजार में बेचा करता। जैसे ही गोभी खराब होने लगती, निर्मला उसी गोभी के पराठे बनाकर बेचा करती थी। कुछ दिनों बाद साहूकार गांव के कुछ लोगों को बहला फुसलाकर हरी के यहाँ लेकर जाता है। गाँव वालों, अब तुम इस निर्मला के घर की तलाशी लो और देखो कि इस सड़े हुए गोभी से पराठे बनाकर बेचती है। ये बातें सुनकर निर्मला घबरा जाती है। अरे अरे, आप लोग ऐसे कैसे मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं? ऐसी कैसी तलाशी ना ले? तुम गोभी के पराठे बेचकर इतनी तरक्की कर रही हो, जरा हम भी तो देखें कि तुम किस तरह गोभी का इस्तेमाल करती हो। तुमने देखते ही देखते अपने खेत में कुआं खुदवा लिया, अपने बच्चे को शहर पढ़ने के लिए भेज दिया और तुमने मेरा सारा कर्जा भी चुका दिया। फिर गांव का एक आदमी निर्मला के घर की तलाशी लेता है तो उसे अच्छे गोभी मिलते हैं। अरे सेठ जी, आपने बेकार में ही गांव की औरत को परेशान किया। निर्मला बेचारी तो कितनी ताज़ा और साफ गोभी इस्तेमाल कर रही थी गोभी के पराठे बनाने में। आप सबको पता है ये सेठ कैसा है। मैं ये चाहता था कि मैं इसका कर्ज ना चुका पाऊँ और ये मेरी जमीन हड़प ले, लेकिन मैंने ऐसा होने नहीं दिया। मैंने इनका सारा कर्ज चुका दिया है, इसलिए ये ऐसा कर रहा है। और हम गरीबों को परेशान करना ही तो इन अमीरों लोगों का शौक है। चलो भाई लोगों, ये सेठ तो हमारा समय खराब कर रहा है। ये कहकर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। मुझे पता था साहूकार कुछ न कुछ ऐसा जरूर करेगा, इसीलिए मैंने पहले ही सड़े हुए गोभी छिपा दिए थे
देखो अब हमारा बेटा शहर में पढ़ रहा है और सेठ का कर्जा भी हमने चुका दिया है और अब हम दोनों अच्छे से कमा भी रहे हैं, इसीलिए अब तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन जब हालात सुधर चुके हैं तो आप मुझे अपनी गलती को सुधार लेना चाहिए। आज के बाद मैं हमेशा अच्छे गोभी का इस्तेमाल करूंगी और खराब गोभी का राज हमारे बगीचे में ही रह जाएगा। उस दिन के बाद से निर्मला खराब गोभी के पराठे बनाना बंद कर देती है। तो दोस्तों, हमने इस कहानी में देखा किसान होना इतना आसान नहीं। किसान के सर पर हमेशा मुसीबत मंडराती रहती है। बारिश कम होना भी किसान के लिए मुसीबत है और ज्यादा होना भी किसान की मुसीबत है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, हमें लालच कभी नहीं करना चाहिए। लालच करने से हमारे आसपास जो होता है वो भी हम गवा देते हैं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।